चलो एक बार ठीक है। रोड पर तो आओ, चलो भाई देख कर आ जाओ। इधर लेना है यही लगा दो, लकड़ी लगा दो, सारी वीडियो बना लो। भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में उनके जन्मदिन के अवसर पर ये स्वच्छता अभियान पखवाड़ा का प्रारंभ किया गया है। हमारी नेता कहो, हमारी समाज सेविका कहो, हमारी पूनम सिंह जी एडवोकेट, जिन्होंने ये कार्य अपने हाथों में संभाला है, और हम सब जितने भी लोग इनके साथी सहयोगी दिल्ली से आए हैं, इनका सहयोग करने के लिए आए हैं और इनको प्रेरित करने के लिए आए हैं। तो हमारे बीच में सुदर्शन न्यूज़ चैनल के राष्ट्रीय प्रभारी आदरणीय छोटे भाई डॉक्टर पवन आर्य जी मौजूद हैं। सफाई व्यवस्था को देखते हुए जोरदार ताली बजाकर अभिनंदन करते हैं, ताली बजा दीजिएगा। और इसके साथ साथ हमारी समाज सेविका आरती खुराना जी हमारे बीच में हैं, जो दिल्ली से चलकर के आए हैं और इस अभियान में हिस्सेदारी कर रही हैं। और पूनम सिंह जी के लिए धन्यवाद उन्होंने व्यक्त किया है, तो उन्होंने बहुत अच्छा नेक कार्य प्रारंभ किया है। तो आरती जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हमारी 12 समाज की प्रेसिडेंट, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं 12 समाज की, घुमंतु समाज भी जिसको कहते हैं, उसकी राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में हमारे बीच में मौजूद हैं हमारी डॉक्टर शोभा चौधरी जी। तो मैं इनका भी धन्यवाद करता हूँ। देखिए बहुत ही मतलब वो बड़ी समाज सेविका है, और इनके अंदर एक इतना बड़ा जोश है कि वो जोश अच्छे अच्छे नौजवानों में नहीं होता। तो मैं इनकी बड़ी बड़ी प्रशंसा करता हूँ, तारीफ करता हूँ। और हमारे बीच में साध्वी उत्तमायती जी, जो बिल्कुल राजेंद्र नगर की पूर्व प्रधान रही हैं, वो भी हमारे बीच में है और समाज सेविका हैं। देश विदेशों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की एक व्यक्तित्व है इनका, हमारे बीच में मौजूद है। और रेणु चाची जो दिल्ली आर्य समाज की, महिला समाज की जो है मंत्राणी है, वो भी हमारे बीच में आई हैं। और हम सब लोग जो है हमारे बीच में एडवोकेट ज्योति चौधरी जी। देखिए कहते हैं ना कि जब किसी को प्रेरणा मिलती है, अभी चंद दिन पहले ज्योति जी से बात हो रही थी, और जब हमने इनको कहा कि ऐसे ऐसे अभियान है, तो इन्होंने कहा कि मैं उस पवित्र भूमि पर जाकर के स्वच्छता अभियान में हिस्सेदारी करना चाहूँगी। तो मैं धन्यवाद करता हूँ ज्योति जी का, एडवोकेट ज्योति जी का बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और अब मैं पूनम सिंह जी से आग्रह करूँगा, पूनम सिंह जी आप आ जाए। हमारी पूनम सिंह जी हैं, जिनके नेतृत्व में, जिनकी अगुवाई में और ये स्वच्छता अभियान माननीय नरेंद्र मोदी जी के जन्म दिवस पर प्रारंभ किया जा रहा है। तो मैं चाहूँगा कि अब आगे के 2 शब्द पूनम सिंह जी बोलें। नमस्कार, जय श्री राम। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी सभी बहनों को, मेरे सभी मित्र, कार्यकर्ता, समाज सेवी जो भी दिल्ली से आए हैं, मेरे परम 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 मित्र दानिश त्यागी जी हैं, पवन आर्य जी हैं, ज्योति जी हैं, डॉक्टर एडवोकेट ज्योति हैं, और माता जी हैं, 30 उम्र में भी चल के आई हैं। आप इधर आओ। साध्वी जी हैं, ये इन्होंने पिछले कितने सालों से सिर्फ समाज सेवा और समाज कल्याण के काम करती रही है, और ये इतना ज़्यादा जाती आती नहीं कहीं पे, लेकिन स्पेशली आज आई हैं। इनका बहुत बहुत धन्यवाद। महाराज जी हमारे जो बिल्कुल कर्मठ कार्यकर्ता, हमारे मेरे बिल्कुल रीढ़ की हड्डी जैसे कहना चाहिए, पिछले 10-15 दिनों से इसी कार्य में लगे हुए हैं सब लोग। आज हम ये मेरी बड़ी बहन डॉक्टर शोभा चौधरी जी, मेरी बहन रेणु त्यागी जी, और स्पेशली आरती खुराना जी, ये सारे लोग दिल्ली से स्पेशली आए हैं आज के इस कार्यक्रम को करने के लिए। हमारे प्रधानमंत्री यशस्वी मोदी जी, जो कि हमारे ऐसे पहले प्रधानमंत्री हैं पिछले 80 सालों में, जिन्होंने अपने हाथ में लोगों को समझाने के लिए झाड़ू उठाई
सफाई अभियान चलाने के लिए। आज तक कभी किसी प्रधानमंत्री के हाथ में झाड़ू देखी आपने? जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी नहीं देखी। लेकिन ये ऐसे प्रधानमंत्री हैं कि जो कहते हैं, जो बताना चाहते हैं वो खुद से करके दिखाते हैं। इन्होंने खुद से झाड़ू उठाई ये बताने के लिए कि सफाई रखना कितना ज़रूरी है। और हमारी पवित्र भूमि गोवर्धन की पुण्य भूमि, जिसको हम ब्रजरज कहते हैं, जिसे लोग उठा के माथे पे लगाते हैं, हम यहाँ कूड़ा फेंक के जाते हैं, कितना पाप कर्म करते हैं। यहाँ पे कूड़ा इतना पड़ा हुआ है, इतना कचरा है, गंदगी है। तो हमने इस सफाई अभियान को शुरू किया है गोवर्धन में और वृंदावन में। यहाँ पे जितना भी कचरा है हम सफाई भी करेंगे और साथ साथ में लोगों को समझाएंगे और संदेश भी देंगे समाज को कि इस तरह से कूड़ा ना फेंके। सफाई रखना बहुत ज़रूरी है। आप ये समझो कि हमारा देश आज चौथे नंबर की अर्थव्यवस्था है 195 देशों में, पूरी दुनिया में, और गंदगी के नाम पे सबसे ऊपर है, सबसे ऊपर है। हमारे छोटे छोटे देश जिनकी टोटल जनसंख्या हमारे किसी एक जिले के बराबर हो गई या एक प्रदेश के बराबर है, हम वहाँ भी घूम के आते हैं तो लगता है कि किसी देश में घूम के हैं। सफाई देखते हैं, स्वच्छता देखते हैं, ऐसे चमकी हुई है सड़कें बिल्कुल चिकनी। और यहाँ पे इतनी पवित्र भूमि है, देश विदेश से लोग यहाँ घूमने आते हैं, देखने आते हैं कि हम उस पवित्र देश में जा रहे हैं जो कि आज चौथे नंबर की अर्थव्यवस्था दुनिया में और जो आने वाले समय में विश्व गुरु बनने वाला है। उस देश को, इस पवित्र भूमि को और मथुरा वृंदावन की नगरी को देखने कितने विदेशी लोग आते हैं। लेकिन जब यहाँ आके वो देखते हैं कूड़ा पड़ा हुआ तो कितना अफसोस होता है, गंदा लगता है। फिर वो हमारी क्या छवि लेके जाते हैं अपने दिमाग में भारतवर्ष के बारे में, जो सोच के आते हैं क्या और लेके जाते हैं कि बताओ इनको तो इतनी भी अकल नहीं है कि कूड़ा फेंक रखा है। तो हमको ये संदेश सबको देना है, सबको सिखाना है, सबको बताना है कि सफाई रखना हमारे मोदी जी का काम नहीं है, हमारे डीएम का काम नहीं है, हमारे किसी मुख्यमंत्री का काम नहीं, हर एक आदमी का काम, हर एक आदमी। ऐसे 2 आदमी 10 आदमी सफाई नहीं कर सकते। हर आदमी जब तक इसमें नहीं इन्वॉल्व होगा तब तक सफाई नहीं हो सकती है। और हम मोदी जी के जन्मदिन के अवसर पर ये कार्यक्रम कर रहे हैं ताकि हम उनको संदेश दे सकें कि उन्होंने जो बीड़ा उठाया हम उसको समाज के कोने कोने तक, निचले तबके तक ले जाएंगे और जो वो चाहते हैं उसको करके दिखाएंगे। जय श्री राम। और हम सब आज आपको ये प्रतिज्ञा करके दे रहे हैं कि हमको रास्ते में या कहीं कोई मिलेगा और कचरा छोड़ते हुए तो मैं उनको अनुग्रह कहूंगी कि आप ये मत करिए। आपका ही देश है, आपका ही घर है। एक जने कचरा फेंकेगा तो फिर दूसरा भी फेंकेगा। इसके साथ हम जो ये भंडारा करते हैं उनसे भी यही गुजारिश है कि जो लोग भंडारा में आते हैं वो ये कहें कि भंडारा खाइए लेकिन कूड़े को सही जगह पे। यही एक बात है। जय श्री राम। और इसके साथ साथ इस विषय को समाप्त करने से पहले एक छोटी सी अपील और है, वो छिपा हुआ एजेंडा है। भारतवर्ष में फिजिकल सफाई तो करनी है, लेकिन इसके साथ साथ आतंकवाद की सफाई करनी है, इसके साथ साथ गरीबी की सफाई करनी है, इसके साथ साथ अंधविश्वास की सफाई करनी है, इसके साथ साथ और समाज के ऐसे अन्य कार्य करने हैं जिससे भारतवर्ष का नाम ऊंचा हो, हमेशा चमकता रहे सितारों की तरह। धन्यवाद। बाबू जी आप कहाँ के रहने वाले? बोलो गिरिराज महाराज की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। देखो परमानंद जी हमारे कार्यक्रम देख के बीच में रुके, इनका हम बहुत स्वागत करते हैं कि इन्होंने हमारे अभियान में आके रुके हैं और खुद से आ जाओ, खुद से खींच रहे हैं। इनके साथ आओ, कमल आओ, इनके साथ लो जी, वो तो ले लेना बेटे। लो भैया लो जी लो। ये लो। अब हम कल जाएंगे गोवर्धन में, दान घाटी से शुरू करेंगे सुबह। आओ जी, ये लो झाड़ू। आओ जी। महाराज जी, महाराज जी आओ। महाराज जी आशीर्वाद दिया। महाराज जी आओ, पूनम जी आओ ना। ये ले तो और किसका रह गया? हाँ सारथी जी का रह गया। अरे आओ
पूनम जी अकेले चले थे, कारवा बन गया। हाँ, कारवा बन गया, लोग मिल गए ना, कारवा बन गए। लोग एक ग्रुप में अकेले से करें, लेकिन जब कोई मिल जाता है करने वाला। आओ जाओ, पूनम जी आओ ना बराबर में, आरती वो ज्योति जाओ, हाँ साथ लोग आओ। फोटो है ना, आ जाइए सब और थोड़ा पीछे से ले लीजिए, सब आ जाएंगे। आप भी आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए, सब आ जाएंगे जरा पूरी टीम। और पीछे से एक सबका हो गया, हाँ सबको हो गया, इनको हो गया, वकील साहब को। हाँ हाँ करते हैं, एक सिंगल हो गया। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। राधे राधे। हाँ तुम यहाँ आओ, तुम दोनों मेहनत करिए, तुम्हारा भी तो होना चाहिए। नितिन जल्दी आ जाओ, आजा पंकज। लो भाई बढ़िया से लो फोटो। पंकज आओ, पंकज आओ भाई। हाँ पट्टा भी तुझे पहनाओ, ये ले इधर आ। तू तो सारथी है, तू ना हो तो हम तो पैदल भी ना चल रहे। ढंग से तसल्ली से सबको दिखना चाहिए। हेलो हेलो बहुत बहुत सबका धन्यवाद, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। भाई के सबसे इकट्ठे कर लो, हैं? ठीक हो गया, सबसे बढ़ के इकट्ठे कर लो। देखो ये प्रतीकात्मक है, हमारे मन का भाव है कि हम इस तरह से शुरुआत करें। ये कल फिर बनाएंगे, कल फिर हम जो है पूरे हम गोवर्धन जाएंगे कल। गोवर्धन जाएंगे कल। कल हम जाएंगे वृंदावन। परिक्रमा सफाई करेंगे। चलो गाड़ी निकलवाओ भाई, लोगों को पता चले, कम से कम 2 लोग भी पंकज दोनों गाड़ी